अरुण जी अपने को अनम्यूट करिएगा। दो खबरों पर टिप्पणी चाहता हूं। कल चेन्नई में जो जमावड़ा हुआ विपक्ष का स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर, और दूसरा जो चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इन दोनों को आप किस नजर से देख रहे हैं जी? मुझे तो लगता है कि थोड़ी स्थितियां जो है वो 1989 वाली निर्मित हो रही, और दो कमी है। एक टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की, और एक विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे किसी ईमानदार विद्रोही। अगर ये दो चीजें हो जाएं और विपक्ष एकजुट हो जाए तो बहुत कुछ जो है, जो नतीजा है 2024 का, वो अलग हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट के परिणामों को लेकर के बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में का जो चरित्र रहा है, वो चरित्र आमतौर पे यही रहा है कि वो जो केंद्र में सत्ता होती है उसके साथ चाहे दल बदल करके, चाहे जिस रूप से वो अलायंस कर लेते हैं या सेंटर कर देता है। आप अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़िए, उसके इंस्टेंसेज पढ़िए, तो सबसे ज्यादा जो दल बदल की घटनाएं हुई हैं, सबसे ज्यादा केसेज हुए वो नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का अलायंस की जो परफॉर्मेंस वगैरह है, वो परफॉर्मेंस या बीजेपी का बहुत उत्साहवर्धक मामला नहीं है। बीजेपी को रीजनल फोर्सेज ने जो है चैलेंज किया है। तो जो आप चेन्नई की बात कर रहे हैं, जो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही आ जाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप संविधान सभा की बहस के मद्देनजर देखें, तो संविधान सभा में तिब्बल लाल सक्सेना थे, जो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि थे, संयुक्त प्रांत के। और सिब्बल लाल सक्सेना ने यह बात उठाई थी कि हमने चुनाव आयुक्त की जिस तरह की नियुक्ति की व्यवस्था की है, ये व्यवस्था जो है क्या चुनाव को स्वतंत्र रूप से होने देगी, और हमें तो बहुत संदेह है। इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है एक बहुत ही संवैधानिक तरीके से और एक बहुत ही स्वायत्त रूप में होनी चाहिए। इस बात पर जो है वो आखिरकार बड़ी बहसें हुई, और के एम मुंशी को यह कहना पड़ा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो तो फिर जो है वो एक स्टेट विद इन स्टेट हो जाएगा। चुनाव आयोग के पास एक मिलिट्री हो जाएगी, एक मशीनरी हो जाएगी, सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगी, और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको चैलेंज करने की स्थिति हो जाएगी। और हम जो इंडियन भारतीय संघ है, उसमें हम ऐसी स्थिति नहीं कर पाएंगे कि स्टेट विद इन द स्टेट हो जाए। लेकिन आज देखिए कि संविधान सभा की बहस को लेकर के, और आज जो है लगभग आप समझिए कि 74-75 साल बाद जो है वो चीजें आपके सामने प्रकट हो रही हैं, जिसको कि हमने जजमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने खाली खबर देखी है। और वो खबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उस बहस का रिफ्लेक्शन है, जिस दिशा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य चाहते थे। और ये इसको कहते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। उस समय हमारा जो संविधान बना था, संविधान सभा ने बनाया था, और जिसमें तमाम सीधे चुन के जनता से आए प्रतिनिधि नहीं थे, वो एक तरह से नॉमिनेटेड थे। वो एक अलग इनडायरेक्ट इलेक्शन था, जिसमें कि जो है लिमिटेड इलेक्टोरेट था। लेकिन 52 का चुनाव पहली बार जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर हुआ। लेकिन फिर भी उसमें जो बहसें हुई उसका एक मतलब है, क्योंकि कोई भी कानून की जब व्याख्या होती है तब सुप्रीम कोर्ट इस बात को तस्दीक करता है, इस बात पर जाता है कि जो विधायिका है उसका इरादा क्या था। तो उसकी बहसों में संसद की बहसें और आखिरकार संविधान सभा की बहसें कोर्ट की जाती हैं। तो संविधान सभा में हमारे माननीय सदस्यों ने ये खतरा जताया था, और ये अगर जो है इस खतरे को सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया, हालांकि इसमें बड़ी बहसें होंगी, मैं आपसे कह रहा हूं। अभी पार्लियामेंट इसको जिस तरह से पार्लियामेंट्री जो भी लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, वो जुडिशरी के प्रति ऑफेंसिव है। इसको तो बहस चल गई है, एक्सपर्ट्स में डिवाइडेड है कि ये लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है, क्या है। इस पर गंभीर बहस है, एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही हितकारी कदम है, और इस फैसले के पक्ष में बिना किसी नानुकुर के सभी विपक्षी दलों को कम से कम हो जाना चाहिए। भाजपा इसका समर्थन नहीं करेगी, लेकिन इसके पक्ष में होने से जुडिशियरी स्ट्रेंथन होगी, एक और इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होगा, और लोकतंत्र की बहाली में सुविधा होगी। दूसरा आपने जो पॉइंट बनाया, वो पॉइंट चेन्नई में जो है वो अजय जी ने ठीक कहा। चेन्नई की जो पूरी की पूरी जो है वो मीटिंग है, वो मैं भी उसको सुबह देख करके मुझे
मैं माफ कीजिएगा, आपको बताने में कोई झिझक नहीं है, मैं चैनल नहीं देखता हूँ, क्योंकि चैनल देखने से जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और तमाम तरह के जो अपशब्दों का जो इस्तेमाल होता है, जिस भाषा, जिस टेम्परामेंट, जिस तरह से हम लोग जिंदगी भर खबरों की दुनिया में रहे हैं, खबरों का चयन, खबरों की व्याख्या, खबरों का की प्रस्तुति, वो सब बहुत ही जो है एक तरह से किसी भी जर्नलिस्ट को बहुत परेशान करने वाली होती है। इसलिए मैं अखबार पढ़ लेता हूँ और डिजिटल मीडिया देख लेता हूँ। सुबह देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई एक तरह से कि एक कोई पहल हो रही है जहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, अखिलेश भी है, जहाँ पर तेजस्वी भी है, फारूक अब्दुल्ला भी है, और स्टालिन भी 70 साल के हुए हैं, तो वहां पे इस तरह का मामला हो रहा है। और पता नहीं इसी का असर था कि जो है वो तमिलनाडु की एक सीट पर जो है वो भारी बहुमत से कांग्रेस शायद 30,000 वोटों से जीत रही है। अच्छा, एक एक जो पॉजिटिव मामला ये भी लगता है, जो कस्बा पेठ वाली, जिसकी अनिल जी ज्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे, वहाँ का जो ब्राह्मण समुदाय है, खबर ये रही वो नाराज। वो लोकमान्य तिलक के परिवार की कोई मुक्ता मलिक थी, उनका निधन हो गया था, उनके परिवार को टिकट नहीं दिया गया, तो इसलिए जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट को लोगों ने, जो शिवसेना से आया हुआ कैंडिडेट था, उसको थोक में वोट दे दिया और वो जीत गया। यानी जो माइनॉरिटी एंड ब्राह्मण ये इंतजार कर रहा है कि अगर कांग्रेस रिवाइव होती है, ये सपा के पास नहीं जाएगा, ये हो सकता है आरजेडी के पास ना जाए, लेकिन अगर कांग्रेस रिवाइव होती है तो ब्राह्मण कम्युनिटी खासकर वो जा सकती है उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर। तो ये एक अलग इंडिकेशन है जो कि महाराष्ट्र से आ रहा है, तो अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं था। तो निश्चित तौर पे अगर अपोजिशन यूनिटी की पहल इसी तरह से होती जैसे चेन्नई में हुई है, और जो भी यंग लॉट है, जब कोई बुजुर्ग शरद पवार बचे हैं और कोई उस तरह से सीनियर व्यक्ति नहीं बचा है, ममता जी सीनियर थी, वो एक रोल प्ले कर सकती थी, लेकिन वो तो जो है वो एक तरह से जो एक सागर दीघी वाला जो चुनाव हारी है, वो तो सब पे फायर है, वो सबको बिल्कुल एकदम से गाली गलौज की भाषा में बात कर रही करें। इसमें सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर जो है वो अलायंस किया है, और बीजेपी ने कांग्रेस को अपने वोट ट्रांसफर कर दिए, और इस तरह से जो है वो हम चुनाव हारे हैं। और कांग्रेस, बीजेपी ने कांग्रेस को वोट ट्रांसफर किए, यानी कांग्रेस की जो का जो सेकुलरिज्म है वो ध्वस्त हो गया, और इस तरह से कांग्रेस भी अब बीजेपी के खिलाफ लड़ने की हैसियत नहीं रखी, और इसलिए मैं अकेले लड़ूंगी 2024। तो सारे लॉजिक अपने आप में छितरे हुए हैं, उनका कोई लॉजिकल डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वो बहुत गुस्से में है और वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हालांकि मैं ममता जी को इसलिए पूरी तरह से खारिज नहीं करता कि वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। अब नकली विपक्ष वगैरह मेरी शब्दावली में नहीं है, वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, और उन्होंने बीजेपी को हराया है बंगाल में, जिसकी पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन उनको जो रोल प्ले करना चाहिए वो अब नहीं कर रही है। और अगर आप कोई भी राज्य जीत के बैठे हुए हो, अगर आप 24 में सेंटर में पावर में नहीं आएंगे, तो जो राज्य की शक्तियां हैं ये लोग फिर अगर आएंगे और कम कर देंगे और कर्टेल कर देंगे, टैक्स का डिवोल्यूशन कर्टेल कर देंगे, पॉलिटिकल जो है जो भी इकोनॉमी है वो कर्टेल कर देंगे, और सेंट्रल एजेंसीज की जो पावर्स हैं, जो सेंट्रल लॉज है, उनको और स्ट्रेंथन करेंगे, और ईडी है, सीबीआई है और तमाम संस्थाएं हैं, वो जगह जगह हस्तक्षेप करेंगी। तो इस तरह से जो है एक एक उम्मीद दिखाई पड़ रही है नॉर्थ ईस्ट में, जैसा तमाम चैनल, जैसा तमाम पोल, एग्जिट पोल वाले पोल प्रेडिक्टर्स कह रहे थे, वो सब बातें हो रही हैं। लेकिन मैं चुनाववादी व्यक्ति नहीं, चुनाव इस लोकतंत्र की एक अहम प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, लेकिन मैं चुनाव के बियॉन्ड भी जो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, और ये मेरे लिए दो घटनाएं बड़ी हैं जिनका आपने मुझसे जिन पर आपने मुझसे टिप्पणी मांगी थी। एक सुप्रीम कोर्ट का ये जी। जजमेंट, और दूसरा जो है वो चेन्नई की जो गोलबंदी है। ये एक डेमोक्रेसी में एक एक ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, इस बात का एक गहरा असर लोकतंत्र में बनेगा। अब ये है कि ये विपक्षी लोग इसको किस हद तक आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छा पास मिला बिल्कुल है, गोल कर पाते हैं नहीं कर पाते देखिए। बिल्कुल प्रभाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक तरफ विपक्षी एकता की तस्वीर चेन्नई से आती है, लेकिन पूर्वोत्तर और बंगाल में आज कोई खलनायिका के रूप में उभरा है तो ममता बनर्जी उभरी। लोगों की नाराजगी